हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल का यूनिट नंबर 1, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। इसके पहले के टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो जाके आप उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, वरना उसके बिना ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये इसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये दो टाइप में डिवाइड होता है, ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल एंड नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स। ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें तो देखिए ये तीन टाइप में डिवाइड है, केमिकल, प्रोबायोटिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल एंड फाइटोकेमिकल्स। और नॉन ट्रेडिशनल की बात करें तो फोर्टिफाइड एंड रिकॉम्बिनेंट। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि आज थोड़ी तबीयत खराब है, तो बीच में अगर कहीं भी आवाज अटके या कुछ भी ग्लिच आए तो प्लीज थोड़ा उसको समझ जाइएगा, तो तबीयत के चक्कर थोड़ा सा हो सकता है। पहला हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स की। दीज आर नेचुरल विद नो चेंज इन द फूड। Food contain several natural components that deliver benefit beyond basic nutrition such as lycopene, tomato। देखिए ये होते क्या है बेसिकली, हम आपको बताएं, जैसे कि हमारा फूड होता है वैसे का वैसे लाके रख दिया, सेब हमें जैसा मिलता है वैसे लाके रख दिया। ट्रेडिशनल मतलब ही हमारा नेचुरल होता है, ये हमारा नेचुरल होता है जिसमें कोई चेंज ना हो फूड में हमारा। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपिन हमें मिलता है टोमेटोज में। ये हमारे ग्रुप किए जाते हैं अलग अलग टाइप्स में। कौन कौन से हमारे, पहला है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब क्या होता है, पहला हमारा न्यूट्रिएंट्स आएगा, सब टाइप इसका। इसमें है सब्सटेंस सच एज विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। वो सब्सटेंस हमारे से विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, जो हमें न्यूट्रिशनल दें, जो हमारे न्यूट्रिशनल फंक्शन को परफॉर्म करे, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मोस्ट वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सीरियल, डेयरी प्रोडक्ट, फूड या मीट, पोल्ट्री एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें इन सब चीजों को न्यूट्रिशनल फंक्शन प्रोवाइड करती हैं और हमें क्योर करती हैं फ्रॉम हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड कैटरेक्ट जैसी बीमारियों से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हर्बल्स। आपने हर्बल के बारे में सुना होगा कि हम लोग आयुर्वेदिक दवा ले लेते हैं तो वो क्रोनिक डिजीज को इजीली ट्रीट कर देती है, लंबे टाइम तक हम लोग को देती है फायदा। तो बात करेंगे हर्बल्स की। न्यूट्रास्यूटिकल होल्ड अ ग्रेट प्रॉमिस टू इंप्रूव हेल्थ एंड प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज विद हेल्प ऑफ हर्बल्स। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं हमारे, वो हमें बहुत अच्छा ग्रेट प्रॉमिस, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, हमारी इंप्रूव करते हैं हेल्थ को, प्रिवेंट करते हैं क्रोनिक डिजीज से विद हेल्प ऑफ हर्बल। जैसे पेपरमिंट हमें फायदा पहुंचाता है कोल्ड में। बात करेंगे नेक्स्ट हमारे फाइटोकेमिकल्स की। तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेम, मतलब कि जैसा उसका वर्क है, जैसा उसका केमिकल नेम हो रहा है, वो उसके वर्क के हिसाब से दे दिया जाएगा। देखिए क्या बोलता है, दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेम गिवन अकॉर्डिंग टू देयर फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टी। जैसी उसकी फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टी है वैसे उसको नाम दे दिया। जैसे कैरोटीनॉइड है हमारा, जो आइसोप्रिनॉइड में आता है, वो हमारे बहुत सारे फेरियस फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एग योक में, खास करके हमारे कैरेट्स में ये सब मिल जाता है। तो ये हमें क्या करता है, इसकी एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है और ये हमें यूवी रेस से कॉर्निया को हमारी बचाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होते हैं प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी में, यानी कि हमारी ह्यूमन की बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं एज एन पॉजिटिव वे। प्रोबायोटिक मीन्स फॉर लाइफ एंड डिफाइंड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका मतलब ही होता है फॉर लाइफ, और ये हमारे लाइविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। These when consumed in adequate amount confirm a healthy effect on host। ये जब हमारे एक एडिक्वेट अमाउंट में लिए जाएंगे, मतलब 2 mg लेना है तो 2 mg ही हमें जाना चाहिए बॉडी में, तब ये हमारे लिए एक हेल्दी इफेक्ट का काम करेंगे। दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया दैट प्रमोट हेल्दी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ये हमारे बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी, और हमारे हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। दे एक्ट टू क्राउड आउट पैथोजेंस सच एज यीस्ट एंड अदर बैक्टीरिया एंड वायरस दैट में अदरवाइज कॉज डिजीज। ये हमारे वो पैथोजेंस होते हैं जो हमारे गंदे बैक्टीरिया को, गंदे वायरस को, गंदे पैथोजेंस को हमारे निकाल देते हैं जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हो। दे हैव एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट थ्रू मॉडिफाइंग द माइक्रोफ्लोरा। ये हमारे एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं बाय मॉडिफाइंग द माइक्रोफ्लोरा, और हमारे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एडेशन को, कि हमारे इंटेस्टाइन में कोई गंदा बैक्टीरिया ना हमारा आ पाए, जिससे हमारे डाइजेशन को कोई भी इंप्रूव ना हो। बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम की। तो न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ विदाउट विच आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन। देखिए ये हमारे वो एंजाइम होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इनके बिना बॉडी हमारी कुछ नहीं है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो लोग जो हमारे हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ओबेसिटी, इन सब चीजों से जूझ रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या होता है, इन हमारे न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम्स को अपनी डाइट से हटा दिया होता है, तो उनको इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल की। ये सब हमारी बातें ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल की। तो नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? दे आर आर्टिफिशियल फूड मेड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारे आर्टिफिशियल फूड्स होते हैं जो लोग बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं, मतलब कि लैब में सिंथेसिस करते हैं। वो होते हैं हमारे ट्रेडिशनल, मतलब कि देसी हमारे। ये नॉन ट्रेडिशनल, लैब में हम लोग बना रहे हैं।
फूड सैंपल कंटेन बायोएक्टिव कंपोनेंट विच आर इंजीनियर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन वेलनेस। इन प्रोडक्ट्स में हमारा कुछ ना कुछ वो डाल दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बायोएक्टिव कंपोनेंट्स। दे हैव अरेंज इनटू, ये हमारे दो टाइप में अरेंज होते हैं, पहले बताया था हम लोगों ने, फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल एंड रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल। फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स इट कंस्टिट्यूट द फोर्टिफाइड फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर ब्रीडिंग और एडेड न्यूट्रिएंट और इंग्रेडिएंट। ये हमारे वो फोर्टिफाइड या वो मॉडिफाइड फूड होते हैं जिनको हम लोग एग्रीकल्चरल ब्रीडिंग से हम लोग ऐड करते हैं। सीरियल्स विद एडेड विटामिन, ऑरेंज जूस विद फोर्टिफाइड कैल्शियम, ये हमारे एग्जांपल्स है। मानी दाल है, हमने उसमें विटामिन ऐड कर दिया तो हमारा फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स बन गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिकम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स की। तो ये क्या होते हैं? तबीयत ना सही होने से सब कुछ उल्टा हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए, रिकम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स, दीज आर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड सच एज एनर्जी, अल्कोहल, फर्मेंटेड स्टार्च, योगर्ट, चीज, विनेगर एक्सेट्रा। ये हमारे वो फूड होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा अल्कोहल, फर्मेंटेड स्टार्च, योगर्ट, चीज, विनेगर, ये सब चीजें, ठीक है। और ये भी हमें बायोटेक्नोलॉजी से मिलते हैं क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल में आना है इसको। द प्रोडक्शन ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट आर डन विद जेनेटिक। ये जो प्रोडक्शन होता है इनका, ये हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से मिलता है। नोट्स तो और भी थे, बहुत सारा वीडियो बनाना था पर तबीयत साथ नहीं दे रही, इसलिए आज इसी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में आगे का कुछ प्रोसेस। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए।